नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भूकंप की स्थिति में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी कल ही कुछ भूकंप के झटके एनसीआर में महसूस किए गए। इसके पूर्व जो तुर्किया में तबाही हुई उसको संपूर्ण विश्व ने देखा है। इसके पूर्व गुजरात, कच्छ वगैरह में भूकंप आते रहे हैं और बड़ी भारी तबाही होती रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि निकट भविष्य में फिर से भूकंप आने की संभावना है और इसके लिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो एनडीए में इस समय लगातार इस पर एक्सरसाइज कर रहा है और भूकंप की स्थिति में जिन जिन विभागों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, जैसे फायर सर्विस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, चिकित्सा डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग है, इस तरह के सभी विभागों को कोऑर्डिनेट कर रहा है और तैयारियों पर लगे हुए हैं सभी लोग। बट एक आम नागरिक को भी अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी होगी। हम कई जनपदों में गए और वहाँ संभ्रांत लोगों की मीटिंग की, जिसमें डॉक्टर्स थे, व्यापारी थे, व्यवसायी थे, और मैंने देखा कि जो हमारे जागरूक जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे सज्जन को बहुत इंपॉर्टेंट बातों की जानकारी नहीं है। जैसे हमने पूछा कि साहब अगर कहीं आग लग जाए तो किस नंबर पर फ़ोन करेंगे, तो 1% लोगों को भी ये जानकारी नहीं थी कि कौन सा नंबर डायल करेंगे। जो 0.5% लोग थे उन्होंने 112 नंबर को बताया। ठीक है, 112 नंबर है, बट 112 नंबर ढेर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराता है, वो मेडिकल भी उपलब्ध कराता है, ट्रैफिक को भी क्लियर करता है, मतलब हर तरह की वो मल्टीपर्पज़ है। तो बिजी भी थोड़ा रहता है। जब ढेर सारे कार्य एक संस्था करेगी तो व्यस्तता तो होगी, लेकिन आग बुझाने के लिए 101 नंबर प्राचीन काल से, जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ, ये चला आ रहा है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम हिंदुस्तानी इस सब मामलों में बहुत कैजुअल हैं। तो अग्नि से बचाव कैसे हो, सावधानियां हो, इस पर कभी बात करेंगे। आज हम सिर्फ भूकंप के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक तरह से ये करंट विषय है और 24 तारीख को एक एक्सरसाइज भी होने जा रही है पूरे देश में। शायद आप लोगों को मैसेज के माध्यम से जिस क्षेत्र में एक्सरसाइज की जाएगी, मॉक ड्रिल की जाएगी कि यदि भूकंप आता है तो कौन डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेगा, उसके लिए एक एक्सरसाइज इसी 24 मार्च को प्रस्तावित है। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनको ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो जनता को जाकर के जागरूक करें। वैसे ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा समय जो व्यतीत होता है वो मनोरंजन में व्यतीत होता है। हम जीवन के लिए क्या उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगी है और आपात स्थिति में अपना बचाव कैसे करें, इस पर बहुत ध्यान हमारे नागरिक नहीं देते हैं। आवश्यकता है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ टिप्स भूकंप की स्थिति में बताएं। तो पहले हम देखेंगे कि भूकंप आने के पहले तैयारी कैसे करें। देखिए, हमारे यहाँ भारत को, अपने देश को 5 जोन में बांटा गया है भूकंप प्रोन एरिया के दृष्टिगत, जिसमें जो फर्स्ट जोन है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर खतरा है, संभावनाएं हैं, वो हिमालय रीजन का है। जम्मू कश्मीर का भाग आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, बिहार का भी कुछ भाग आता है। तो उसको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट के रूप में बांटा गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो कम डैमेज करने वाले एरिया हैं, उन पर भी अगर बड़ी मात्रा में भूकंप आया तो वहाँ भी दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरा, हमारे परिजन और ये देश तो हमारे लोग सब जगह कहीं ना कहीं रहते हैं, तो ये जानकारी हम रखें और इस वीडियो को भी सब के साथ शेयर करें, जिससे कि लोग थोड़ी सी सावधानी से अपना बचाव कर सकते हैं। तो भूकंप आने के पहले जो तैयारी होनी चाहिए, जहां इस तरह की संभावना हो, तो पहला तो एक इमरजेंसी किट तैयार करनी चाहिए जिसमें फर्स्ट एड का सामान हो,
घर में बड़े बुजुर्गों की या कोई अस्वस्थ घर में उसकी दवा वगैरह चल रही है, तो एक किट हो और हमारी जानकारी में हो कि वो कहाँ रखी है, कि अगर अचानक हमको इवैक्यूएट करना पड़े, हमें खाली करना पड़े मकान, तो उस अन्य चीज़ों के साथ उस फर्स्ट एड किट को भी हम साथ में रख सकें। और खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी, क्योंकि अगर हैवी डैमेज हुआ तो आप जानते हो कि मतलब यद्यपि सरकार सारी प्रयास करती है, और हमारा देश तो अभी जाके तुर्किया में बहुत बड़ा काम करके आया, इसके पहले भी मलेशिया आदि में भी जाकर के काम किया, बट हम कम से कम बोझ डालें सरकार पर, प्रशासन पर, उसके लिए थोड़ा जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ये तैयारियां रखनी चाहिए। दूसरा, सामान सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा एरिया अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, जहां हाई रिस्क है, इसको आप इंटरनेट से देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया, तो आपको पूरा दिखा देगा। हम आपको इसमें मैप भी दिखाएंगे भारत का, जो रेड कलर में है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। लेकिन दूसरे भी, चूंकि देखो छोटा झटका लगने पर भी, अगर पुरानी बिल्डिंग है, ढेर सारे सरकारी भवन है जो काफी जर्जर स्थिति में है, या प्राइवेट भवन भी ये लोग, हमारे लोग रह रहे हैं इस तरह से, तो वो थोड़े से झटके में भी उनको नुकसान हो सकता है। तो एक मानसिक तैयारी तो हमें हर प्रकार से करनी है। तो और दूसरी चीज, ये जो छत और दीवार के कोने के आसपास का एरिया सबसे सुरक्षित होता है, तो ऐसी चीजें जो सामान हमारा वैल्यूएबल है, कीमती सामान है, उसको हम ऐसे स्थानों पर रखने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरह की संभावना हमारे क्षेत्र में आती है, हमारा एरिया अगर इस तरह से प्रभावित है, या हम जहां रह रहे हैं उस बिल्डिंग में कोई इस प्रकार का खतरा है, तो दूसरा, परिवार के लिए एक इमरजेंसी प्लान भी बनाना है। परिवार में जितने सदस्य हैं, किसको क्या करना है, कौन छोटे बच्चे बीमार हैं तो उनको सेव करेगा, कहाँ ले जाएगा, कैसे करेगा, स्वयं को कैसे सेव करेगा, कौन जो इमरजेंसी किट है उसको कौन होल्ड करेगा, खाने पीने की चीज़ों को कौन संभालेगा, ये डिसाइड होना चाहिए, जिससे पैनिक ना हो, सबको अपनी ड्यूटी पता हो, और इनकेस अगर इस तरह की चीज़ आती है, अनाउंसमेंट आता है, झटके आते हैं, तो हम वो काम करना शुरू कर दें। जो अब ये तो बात हुई कि भूकंप आने के पहले की तैयारी में ये सब बातें भी आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सावधानियां अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी हैं तो आप ये सब चीज़ें करने में आसान रहे। अब आप घर के अंदर हैं और जाग रहे हैं और भूकंप आ जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो पहले तो आप जहाँ पर हैं वहाँ फर्श पर बैठ जाएं तुरंत, और क्रॉल करते हुए, झुकते हुए घर के अंदर जो मजबूत फर्नीचर है, मजबूत टेबल है या कोई और फर्नीचर है, उसके नीचे सिर को और गर्दन को प्रोटेक्ट करें। सिर और गर्दन को प्रोटेक्ट करें। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कई बार होता है कि हमने सिर को प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन वजनदार अगर कोई चीज गिरी तो गर्दन पर असर आ सकता है, या इधर से आई तो गर्दन पे, तो इसको इस तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये मतलब सिर को और ऐसे और नीचे झुकेंगे, नीचे झुक जाएंगे। इसके साथ साथ यदि समय मिलता है और उपलब्ध है तो जैसे तकिया वगैरह है, उससे भी सिर को रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, ये सिर से लेकर के गर्दन तक, कि जिससे अगर दुर्भाग्य से कोई वजनदार चीज हमारे सिर पर गिरे तो सबसे वाइटल पार्ट आदमी का सिर होता है, वो सिर अगर फट गया तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस तरह का करें। दूसरा, जब झटके आ रहे हैं तो अंदर ही रुके रहें, घर के बाहर ना जाएं जिस समय झटके आ रहे हैं। खास करके अब मल्टी स्टोरी में लोग रहते हैं, तो वो अगर ऊपर से नीचे तक आएंगे और पता चला झटका कितना बड़ा हो तो रास्ते में भी दिक्कत ये हो सकती है। हाँ, अगर आप बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं और आपके घर के सामने ओपन लैंड है, कोई और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि आप घर के बाहर तो निकल गए लेकिन सामने कोई इस तरह की बिल्डिंग है, वो आपके ऊपर आके गिर गई, या कोई बिजली का खंभा है, या टेलीफोन का तार है, या और कोई इस तरह का चीज है, या वायर गए हुए हैं बिजली के, हाई टेंशन बिजली गई हुई है, तार इलेक्ट्रिक वायर गए हुए हैं, तो इसलिए पहले प्रयास करें कि हम घर में ही जो है ऐसे मजबूत फर्नीचर के नीचे, और दूसरा कोने में, क्योंकि अगर छत गिरती है, पहले लोग कहते थे कि साहब दरवाजे के बीच में खड़े हो जाइए, क्योंकि वो बीम होती है, लेकिन अब इतना मजबूत चीजें नहीं बन रही हैं, तो सबसे सेफ आपके घर का कोना होता है, जो इस तरह से तिकोना रहता है, क्योंकि अगर कोई चीज गिरेगी तो वो कोना बचता है, वो सेफ हो जाता है। ये दूसरी पोजीशन हम आपको बता रहे हैं। ज्यादातर भूकंप आपने देखा होगा कि रात में आता है, जब हम सो रहे होते हैं, अभी तक ज्यादातर ये देखने को मिला है। तो उसमें स्थिति यह है कि हम चुपचाप लेटे रहें, अगर आना शुरू हो गया, क्योंकि खड़े होने पर आप गिर सकते हैं, या और तकिए से अपने उसको सिर को ढक लें। बैठ के नीचे अगर जा सकते हैं तत्काल तो ये भी कर सकते हैं,
और नहीं तो सबसे सेफ है कि तकिया से हम अपने सिर को रख लें कि अगर इन केस कोई चीज़ ऐसी गिरती है तो उससे हम अपने को बचा सके। दूसरा एक और बहुत बड़ी बात कि बिजली के जो स्विच है ऑफ कर दें, बिजली नहीं जलनी। वैसे भी हमें बिजली बचाना है तो घर में ज़्यादा स्विच नहीं जलनी चाहिए, आउटर एरिया में जल सकते हैं, अंदर लोग 0 वाट का बल्ब जलाते हैं, बट उसे भी ऑफ कर दिया जाए। ये भी सावधानी बरतनी है कि लाइट जो है हम ऑफ करते हैं सभी के सभी जो है। अब अगर दुर्भाग्य से हम मलबे के नीचे दब जाते हैं, अभी यहाँ लखनऊ में एक घटना घटी, एक बिल्डिंग गिर गई थी 5 मंजिला जो है, आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा। तो वही बच्चे जो घर के कोने में थे या जो टेबल के नीचे घुस गए थे वो लोग बच गए जो है। शेष जब टीम में पहुंची तो उन्होंने लोगों को निकाला, लेकिन कुछ कैजुअलिटी भी उस पर हो गई जो है। और तब तो भूकंप का कोई मतलब नहीं था, यानी बिल्डिंग वैसे भी कमज़ोर है अगर, और कोई उसमें काम हो रहा है या जर्जर हो चुकी है तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और मजबूरी अगर वहाँ रहने की तो हम पहली बात तो समझौता न करें अपनी सुरक्षा से, और अगर किसी वजह से वहाँ हम रह रहे हैं तो इस तरह की हमेशा। तो अगर हम मलबे में दब जाते हैं या ऐसे शुरू हो जाता मलबा गिरना, तो पहले हम नाक और मुंह को कपड़े या रूमाल से ढक लें कि जिससे डस्ट वगैरह अंदर ना जाए और हमें सांस लेने में असुविधा ना हो, अन्यथा वैसे भी चोक हो जाएगा हमारा आपका गला जो है। और हम मलबे के अंदर हैं, अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो जो रेस्क्यू टीम आएगी, हमें बचाव के लिए जो दल आएगा, उसको हम अपनी उपस्थिति जताने के लिए अगर कोई पाइप है उसको खटखटा सकते हैं, अगर दीवार है पास में तो उसको हम खटखटा सकते हैं, और अगर आवाज़ दे सकते हैं तो आवाज़ भी हम दें। ये ध्यान रखने की चीज़ है। एक और चीज़ की, जैसे मैंने कहा कि आप बिजली के स्विच ऑफ कर दीजिए, तो आप सोचें कि साहब हम मोमबत्ती या माचिस जला लें, ये बिल्कुल ये मत करिएगा। क्योंकि अगर ये स्थिति हुई, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, घर गिरा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आजकल हर घर में गैस सिलेंडर यूज होता है, चूल्हा यूज होता है, तार होते हैं, और वो खुल सकता है, यानी गैस फैल सकती है घर में। और यदि आपने माचिस जरा भी जलाई या मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाई तो आग लगने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए ध्यान रखना कि किसी भी अवस्था में ये नहीं करना। मैं अभी जो इमरजेंसी किट की बात कर रहा था ना, और जो सावधानी की बात कर रहा था, उसमें हमारा मोबाइल वगैरह भी पास में होना चाहिए। वो लाइट का भी आजकल मोबाइल काम करते हैं और कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं, कनेक्ट करने का भी काम मोबाइल वगैरह करते हैं। हालांकि रात में मोबाइल वगैरह का इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई वगैरह जो होती है उसे ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि उससे अन्य प्रकार की दिक्कतें होती हैं। दूसरा ये कि घर में भाग दौड़ ना करें, बच्चों को समझा दें, इधर उधर ना भागें, जो है कोई सेफ जगह, जैसे मैंने बताया कि घर का कॉर्नर, उसको देख करके उस पर बैठ जाएं, जो है किसी कोने में चले जाएं। लेकिन ध्यान रहे कि आजकल कांच का प्रयोग हैवी घर में होने लगा है, खिड़कियों में कांच लगा रहता है, तो ऐसी जगह से कि जिसके गिरने पर या दीवार के सहारे इस तरह की चीज़ें, या किचन में चले जाओ, क्योंकि किचन में बहुत सा ऐसा सामान, आजकल मॉड्यूलर किचन बनते हैं, उसमें आपका आटा, दाल, चावल, इस तरह की चीज़ें, और अगर हिला मकान तो वो गिर सकता है सिर के ऊपर। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम किस जगह पे जाएं। ये पहले से अगर हम सोच लेंगे तो पैनिक नहीं होगा, और घर के सदस्यों को भी अगर हम इस बारे में ब्रीफ कर देंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, जो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। अभी हम देख रहे थे जो कल रात में भूकंप आया, तो ज़्यादातर लोग, कई मीडिया चैनल के उसमें एंकर्स भी थे जिनमें रहते, बता रहे थे लोग लिफ्ट से नीचे आए। नहीं, बहुत खतरनाक। इवन अगर कमज़ोर सीढ़ियाँ तो उनका भी इस्तेमाल ना करें, वो भी कोलैप्स हो सकती है। तो लिफ्ट का इस्तेमाल तो नहीं करना है। और जैसा मैंने बताया कि तब सोच सकते हैं कि साहब ऊपर की मंजिल में रहने वाले क्या करें, तो उनको ये सावधानी बरतनी है जो बताया गया, इस तरह से साफ, क्योंकि अगर झटके आ रहे हैं तो भाग के भी क्या होगा। वो तो आप जब नीचे आ रहे हो, पहली बात तो लिफ्ट तो वैसे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आप अगर मंजिलों से उतर भी रहे हो तो क्या होगा उसमें, जो है वो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब आप बीच में कैप्चर हो सकते हैं, बीच में आप दब सकते हैं, जबकि आप जहां वहां अगर आप सेफ स्थान देख करके बैठ जाते हैं तो बचने की पूरी संभावना हमारी आपकी रहती है। और जैसा मैंने बताया, पैनिक नहीं करना। अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो पैनिक नहीं होगा। आप लोगों को बचा के समझा के हमें चलना है, जो है। अब ये तो हो गया जब हम घर के अंदर हैं और भूकंप आता है। अगर हम घर के बाहर हैं तो क्या करें? अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और भूकंप आता है, तो पहली बात तो गाड़ी को तुरंत रोक दें,
लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। और गाड़ी रोकने के बाद महत्वपूर्ण ध्यान यह है कि किसी पुल पर या ओवर ब्रिज पर गाड़ी नहीं रोकेंगे। इसे सामान सड़क में जाकर के प्लेन रोड पर हम गाड़ी को रोकेंगे। दूसरा, यदि हम गाड़ी में नहीं है, पैदल चल रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि किसी ऐसी टारगेट के नीचे, जैसे बिजली का खंभा है, टेलीफोन का खंभा है, पावर लाइन है, इस तरह की किसी चीज़ के, या कोई और बिल्डिंग अगर खड़ी हुई है तो उसके नीचे ना रुकें कि अगर वो गिर गया तो उससे भी हमारा जो है डैमेज हो सकता है। पुल फ्लाईओवर को भी हम बचाएंगे कि इस तरह की चीज़ें ना रहें। तो ये छोटे से टिप्स थे जो हम चाहते थे कि आप सब लोग इसको सुने, अपने परिजनों को भेजें, बांटें, और इससे भी बेटर टिप्स आपको यूट्यूब में और इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगे। कृपा करके इसकी जानकारी करें। और भी जितनी समस्याएं हैं, घर में अगर बिजली से आग लग जाए तो क्या करें, गैस से आग लग जाए तो क्या करें, गैस सिलेंडर स्पार्क करने लगे तो क्या करें, इस पर हम भी आपसे बात करेंगे। लेकिन आप पहले से ये सारी चीज़ें देख लीजिए कि ये सावधानी, और बच्चों को भी समझा दीजिए कि अगर कोई इस तरह की चीज़ आती है तो उस परिस्थिति में घर के प्रत्येक सदस्य को कौन सा रोल तय करना है। आज सिर्फ इतना ही। ईश्वर करे कि आप किसी भी आपदा में का आप शिकार ना हो, आप लोग हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। और आज संयोग से 9 संवत्सर है, तो आप सबको 9 संवत्सर और ये शक्ति की भक्ति का जो त्यौहार चल रहा है माँ नौ दुर्गा का, माँ नौ दुर्गा माता का जैसा स्वरूप होता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।